हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजाति से यहाँ पे महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी आपके जो कि व्यापम हो, सब इंस्पेक्टर, जो कि छत्तीसगढ़ में जितने भी आपके जो कि आपके गवर्नमेंट से जो इतने भी एग्ज़ाम हो गए, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, व्यापम का हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे आप सभी के कांस्टेबल वगैरह, सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की जनजाति पे। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति से जो कि अधिकतर जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पीएससी पेपर में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा। तो छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा ढेर सा पर्व मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति, उराव जनजाति, कोरवा जनजाति और परजा जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो आपके कोरवा जो जनजाति है, इन लोग आपके ढेर सा पर्व मनाया जाता है। तो याद रखिए, जो कोरवा जनजाति में जो कि यहाँ जो कि ढेर सा पर्व इन जनजाति में देखने को मिलता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? तो आपको आपका कोरवा, कमार, कंवर, भद्रा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कोरवा। तो छत्तीसगढ़ में जो कोरवा जनजाति है, तो इन लोग खुड़िया रानी की पूजा इन लोग करते हैं। उन लोग का जो कि मुख्य देवता है कोरवा जनजाति के लोग, जो कि खुड़िया रानी को उन लोग पूजा करते हैं। आपके पीएससी में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की जनजाति द्वारा पेडुल नृत्य किया जाता है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया, पीएससी में भी उसको पूछा गया क्वेश्चन को। तो दोरला जनजाति, उराव जनजाति, कोरकू जनजाति और गोंड जनजाति। तो आपके जो दोरला जनजाति है, इन लोग आपके पेडुल नृत्य करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। पेडुल नृत्य कौन सी जनजाति लोग करते हैं? तो आपके दोरला जो जनजाति द्वारा इन लोग पेडुल नृत्य करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? तो भुंजिया, कोरकू, पंडो, प्रधान। तो इसका सी ऑप्शन सही हो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भुंजिया जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भुंजिया जनजाति। जो इन लोग को जो खाने बनाने घर होता है, रसोई घर, आम चावल रसोई घर जो होता है इन लोग, तो रसोई घर को इन लोग भुंजिया जनजाति के लोग लाल बंगला के नाम से इनको जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीएससी में अभी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भुंजिया जनजाति के लोग रसोई घर को या जिस जगह खाना बनाते हैं उस जगह को लाल बंगला के नाम से इनको जाना जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सी जनजाति सांप और मोर के मांस खाने के लिए विशेष रुचि लेते हैं? तो कोरवा, परजा, भारिया या कंवर। तो आपका इसका सी ऑप्शन सही हो जाए भारिया। तो भारिया जो जनजाति के लोग होते हैं, लोग आपके जनजाति जो आपके मांस के रूप में सांप और मोर के मांस को इन लोग खाने में विशेषकर रुचि होते हैं। ये आपके कौन सी जनजाति में देखने को मिलता है? तो आपके भारिया जनजाति में सब देखने को मिलता है, याद रखिएगा। तो भारिया जनजाति के लोग, इस जनजाति के लोग सांप और मोर के मांस खाने में विशेषकर रुचि लेते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार जनजाति के पंचायत प्रधान कहलाता है? तो कमार जाति में जो पंचायत प्रधान मुख्य होते हैं, उनको इन लोग आम जो उनके पंचायत में जो प्रधान होते हैं, इन लोग क्या कहते हैं? तो वो आपके मकाड़िया, बुदरजिया, सिहारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुरहा। तो कमार जनजाति के जो पंचायत में जो प्रधान या मुख्य होते हैं, इन लोग आपके कुरहा कहलाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामलला झारा जनजाति शिल्पकार निम्नलिखित किस जिले के निवासी हैं? तो आपके बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़। तो रायगढ़ के जो रामलाल झारा जी हैं, जो कि इस जनजाति के लोग आपके जो कि शिल्पकार हैं, जो कि आपके पीएससी में भी एक क्वेश्चन आया है। रामलाल झारा जो कि जनजाति शिल्पकार हैं और किस जिले के निवासी हैं? तो आपके रायगढ़ जिले के निवासी हैं, जो कि एक शिल्पकार है, याद रखिएगा, रायगढ़ जिले के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखिए, जो रामलाल झारा जनजाति एक शिल्पकार है, एक रामलाल झारा, याद रखिएगा, जो कि रायगढ़ के निवासी हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिडोली प्रथा प्रचलित है, तो कहाँ प्रचलित है? तो कौन सी जनजाति में यह प्रचलित है सिडोली प्रथा? तो याद रखिए, आपके कोरकू जनजातियों के एक मृतक संस्कार से संबंधित है, या आपके भद्रा जनजातियों के मृतक संस्कार में, या कोरकू जनजातियों के विवाह के संस्कार में, या डी है भद्रा जनजातियों के विवाह के संस्कार में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, सिडोली प्रथा प्रचलित है आपके कोरकू जनजातियों के मृतक संस्कार में प्रचलित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडरा जनजाति के पारंपरिक कार्य।
तो इन लोग का जो कंडा जनजाति के लोग हैं, इन लोग का जो पारंपरिक कार्य है, इन लोग का जो जीवन यापन का साधन है यहाँ पे, तो इन लोग सैन्य कार्य करते हैं, पालकी ढोने का कार्य करते हैं, या कृषि कार्य करते हैं, या बांस का बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कंडा जनजाति की जो पारंपरिक कार्य है, बांस का बर्तन बनाने का कार्य इन लोग करते हैं, जो कि इन लोग का जो कि मुख्य कार्य इन लोग जीवन यापन इसी के माध्यम से जो कि होता है। तो याद रखिए कंडा जनजाति का पारंपरिक कार्य बांस के बर्तन और झाड़ू वगैरह इन लोग जो कि बांस के जो कि बनाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंवर जनजाति के प्रमुख देवता है अंगादेव, सरना देवी, खुड़िया रानी या आपका झगराखंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा झगराखंड, जो कि यहाँ कंवर जनजाति का प्रमुख देवता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में भी आया क्वेश्चन है, आपके कई एग्जाम में इसको रिपीट किया क्वेश्चन। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ जो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, तो गोंड, कंवर, उरांव या ढौला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोंड जनजाति, जो कि यहाँ सबसे बड़ी जनजाति है। तो याद रखिए गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों जो संबंधित कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। जनजाति से संबंधित कौन सा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 322 में, 422 में या 342 में, या डी है 242 में। तो जनजाति संबंधित जो अनुच्छेद आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, आपके अनुच्छेद आर्टिकल 342 में, यहाँ पे जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद 342 में जनजातियों संबंधित इस अनुच्छेद में बताया गया। तो याद रखिए 342 आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 42 में, जो कि यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के बारे में आर्टिकल 42 में बताया। सॉरी, इसका जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के समूह, यहाँ पे 42 गई है आर्टिकल आपके आर्टिकल 342 में, जो कि जनजातियों के बारे में बताया गया है। और 42 हमारे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों का जो कि उप जनजातियों का समूह है। तो 42 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं तो 7, 9, 11 या 13। तो विशेष जो पिछड़ी जनजातियां हैं यहाँ पे घोषित किए हैं सरकार द्वारा। तो टोटल जो पिछड़ी जनजातियां हैं आपके 7 हैं। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियों को जो कि पंडाओं की बस्ती या पंडो नगर सूरजपुर जिला में देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कब आए थे। तो याद रखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 22 नवंबर 1922 में, जो कि आपके जनजाति जो कि पंडों की बस्ती में पंडो नगर जो कि सूरजपुर जिला में देश के जो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि 22 नवंबर 1922 में सूरजपुर जिला में इन लोग आए थे। तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे पंडवों की बस्ती पंडो नगर सूरजपुर जिला में है, तो यहाँ पे आए थे 22 नवंबर 1952 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारिया जनजाति के युवा गिरोह को क्या कहा जाता है। तो रंगबंग, घोटुल, धुमकुरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रंगबंग। तो भारिया जनजाति के युवा गिरोह क्या कहा जाता है, तो आपके रंगबंग के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जनजातियों का अमर श्रृंगारिक गहना है तो मंगलसूत्र, गोदना, मांग टीका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जनजातियों को जो अमर श्रृंगारिक गहना कौन सा है, तो गोदना है। याद रखेंगे जो कि जनजातियों में प्रचलित है गोदना, इन लोग जो कि अक्सर जो कि इन लोग का एक तरह से कहा जाए तो इन लोग का श्रृंगार है, जो कि इन लोग जो कि अधिकतर जो जनजातियों में जो कि इन लोग गोदना गोदवाते हैं। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की आबादी छत्तीसगढ़ यहाँ पे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंड है। तो राज्य में कुल 146 विकास खंड है, इनमें आदिवासी विकासों को खंडों की संख्या 85 है। तो याद रखिएगा। गोंडो यहाँ पे गोंडी बोली की जनजाति की है, तो उरांव आपके गोंड, कंवर। तो गोंडी बोली की जनजाति की समूह है, तो इसका गोंड जनजाति की जो कि गोंडी बोली इन लोग बोले जाते हैं, याद रखिएगा। तो गोंड जनजाति की जो बोली है या भाषा, तो ये आपके गोंडी है, याद रखिए। इसका भी ऑप्शन सही है, आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुडुक बोली की जनजाति की है तो उरांव, गोंड, कोरवा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उरांव। तो कुडुक बोली कौन सी जनजाति बोली जाती है, तो उरांव जो जनजाति के लोग कुडुक बोली बोलते हैं। आपके पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौड़ जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों को विवाह भी कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो गौड़ जनजाति में जो कि अपने ममेरे फूफे जो भाई बहनों का जो कि यहाँ पे रिलेशन टाइप का जो कि इन लोग का विवाह चलता है अपने जनजातियों में, गौड़ जनजाति में। तो आपकी सगाई, दूध लौटावा यह रस्म नहीं है। तो दूध लौटावा याद रखिए, जो गौड़ जनजाति में ममेरे फुफेरे या भाई बहनों का जो विवाह होता है तो आपके यहाँ जो देखने को मिलता है आपका, जिसे दूध लौटावा विवाह कहा जाता है, जिसमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों को विवाह इसमें जो कि प्रचलित है गौड़ जनजाति में। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंडों के प्रमुख देवता हैं, तो बूढ़ा देव, बड़ा देव या शिव। तो गोंडों के जो गौड़ जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, याद रखिएगा। इसका सही ऑप्शन बूढ़ा देव सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उराव जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो बूढ़ा देव, दूल्हा देव, सरना देवी या शंकर। तो उराव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो याद रखिएगा सरना देवी, तो उराव जनजाति के प्रमुख देवता हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरना देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंडों का जो निवासी जिला कौन सा है? तो जो गौड़ जनजाति के निवासी स्थल कहाँ है? तो आपके बस्तर, सरगुजा, संपूर्ण छत्तीसगढ़। तो अधिकतर देखेंगे तो गौड़ जनजाति जो कि आप छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में यहाँ पे निवासरत हैं। तो इसका संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं गौड़ जनजाति के लोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धूमकुरिया युवा गृह की जनजाति में है? तो आपके गोंड, उराव, अबुझ माड़िया। तो धूमकुरिया युवा गृह किस जनजाति में है? तो आपके उराव जनजाति में है। तो याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गोदना गोदनाने जो आपका, तो यहाँ पे जो सर्वाधिक जो गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन है? तो ओझा लोग जो कि मुख्य रूप से इन लोग गोदना अधिकतर मात्रा में यहाँ पे गोदवाती हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक अग्रणी जाति कौन से है? तो उराव जनजाति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो बैगा जनजाति, याद रखिएगा। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन सा है? तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति आपका परजा, माड़िया, बैगा, हलवा। तो सर्वाधिक दृष्टि सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन सी है? तो हलवा जनजाति है, याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिलों में कौन सा जिला है? तो आपके नारायणपुर, रायपुर, बीजापुर। तो सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो एकमात्र आपके बीजापुर है जिसमें सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन बीजापुर सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भड़म नृत्य की जनजाति क्या है? तो भड़म नृत्य कौन सी जनजाति करते हैं? तो आपके भारिया जनजाति के लोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तीर विवाह की जनजाति में प्रचलित है? तीर विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो मारिया, माड़िया, बिंजवार या खैरवार है आपका। तो तीर विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो आपके बिंजवार जनजाति में प्रचलित है। आपके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीर विवाह की जनजाति में प्रचलित है तो आपके बिंजवार जनजाति में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाहिया खेती की जनजाति में प्रचलित है? तो मारिया, कमार, हलबा, परजा। तो दाहिया खेती की जनजाति में प्रचलित है? तो आपके कमार जनजाति में प्रचलित है, याद रखिए। तो कमार जो जनजाति के लोग होते हैं ये आपके दाहिया खेती करते हैं। तो ये जनजाति में अलग अलग प्रकार की खेती भी करते हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पैडुल विवाह जो कि किस जनजाति में प्रचलित है? तो बैगा, परजा, भतरा, हलवा। तो पैठुल विवाह की जनजाति में प्रचलित है? तो आपके बैगा जनजाति में प्रचलित है, याद रखिए। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परब नृत्य की जनजाति का है? तो बैगा, माड़िया, भतरा, धुरवा। तो परब नृत्य की जनजाति का है? तो आपके धुरवा जनजाति का है, याद रखिएगा। परब नृत्य आपके धुरवा जनजाति के लोग करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी की जनजाति की थी? तो आपके गौड़ जनजाति, कंवर जनजाति, खैरवार जनजाति, रजवार जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गौड़ जनजाति। तो पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी आपके गौड़ जनजाति से संबंधित थी, तो याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा जनजाति से जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो संत गहिरा गुरु की जनजाति की थे? तो गौड़, खैरवार, कंवर, रजवार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंवर। तो याद रखिए संत गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित या किस जनजाति समूह के हैं? तो आपके कंवर जनजाति के जो कि हैं। तो याद रखिए संत गहिरा गुरु आपके ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है। तो संत गहिरा गुरु आपके कंवर जनजाति के थे। तो याद रखिए इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
जो जितने भी आपके जनजाति से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे पूरा कवर कराया हूँ। इससे बाहर शायद तो नहीं भी पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जनजाति से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं यहाँ से क्वेश्चन को, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे जो कि इंक्लूड किया हूँ। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो जनजाति से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आज पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नया चैप्टर लेके। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।